ब्लैक होल ये ब्रह्मांड की ऐसी संरचना है जहाँ पर हमारे द्वारा पढ़े हुए क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स और नियम्स काम करना बंद कर देते हैं और काफ़ी सारे पैराडॉक्स यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो आज उन्हीं में से हम एक पैराडॉक्स को चर्चा में लाएंगे जिसका नाम है हॉकिंग्स इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hello friends, and again welcome to my channel, that is Space Chat with Sachin. This is Sachin, and without wasting any moment of time and we shall start my video. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पहले इमेजिन करिए कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए आपने एक पेपर पे कई सारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें लिख दी और उसको लिखने के बाद आपने उस पेपर को जला दिया। तो अब आप यही कहेंगे या यही सोचेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन नष्ट हो गई, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नष्ट नहीं हुई है, केवल वो इन्फॉर्मेशन ऐश यानी कि राख में बदल गई है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर आप उस राख के कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं और उस प्रॉपर्टीज़ को रिवर्स कर सकते हैं तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोबारा आपके पास आ सकती है। मतलब कि पुराना पेपर आपके पास फिर से वापस आ सकता है, लेकिन आपको उस क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही डीप लेवल पे समझना होगा। चलिए कोई बात नहीं, सेकेंड एग्जाम्पल को आप एक्सपेरिमेंट के रूप में कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एक हाथ पे एक गिलास पानी है और वो गिलास कांच का है और देखते ही देखते वो कांच का गिलास आपके हाथ से छूट गया और कांच टूट गया। तो अब आप यही सोचेंगे कि कांच का गिलास अब दोबारा नहीं आ सकता। ये जनरल थिंकिंग है, बट फ्रेंड्स क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर आप उस कांच के क्वांटम प्रॉपर्टी को समझ करके उसको रिवर्स कर सकते हैं तो कांच का ग्लास फिर से दोबारा बन सकता है। और इसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन किसी एटम में स्टोर्ड है वो चीज़ें हमेशा स्टोर्ड रहेंगी। मतलब कि किसी एटम की इंफॉर्मेशन हमेशा उसके अंदर स्टोर्ड रहेगी, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, केवल उसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन पेपर पे लिखी थी वो ऐश में चेंज हो गया, राख में, और जो कांच में जो आपने कांच की जो एटम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो टुकड़ों में टूट गई, बट ख़त्म नहीं हुई वो इन्फॉर्मेशन अभी भी इसमें स्टोर्ड है। बस उसको अगर आप रिवर्स कर देंगे तो आपके पास पुरानी चीज़ें फिर से वापस आ सकती हैं, और इसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था, जो कि है एंट्रोपी। अगर आप क्लास 12th में है तो आप एंट्रोपी भी जरूर सुन लोगे केमिस्ट्री में, और ये भी सुना होगा कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं होती हैं उस घटना के होने के साथ साथ एंट्रोपी भी बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, एंट्रोपी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कभी मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक क्वांटम इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए इसको मेज़र नहीं कर सकते, और इसे स्टीफन हॉकिंग ने मिसिंग इन्फॉर्मेशन का भी नाम दिया है। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसका ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स से क्या लेना देना है। तो आप फिर से वही एक्सपेरिमेंट को इमेजिन करिए जो मैंने पहले जो एक्सपेरिमेंट आपसे कराया था, और उसमें हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि किसी की भी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, किसी भी एटम की, केवल अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहता है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर कोई बुक फेंकते हैं तो उस बुक की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो डेटा उसमें लिखे हुए सब नष्ट हो जाएंगे और खाली बुक वापस आएगी, या तो रेडिएशन के रूप में बाहर आएगी। और जो बुक के पेजेस के अरेंजमेंट है वो भी एक तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे पेज नंबर 1 पेज नंबर 99 बन जाएगा, 88 वाला 64 वाला 999, इस तरह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन लॉस हुई है तो वो इन्फॉर्मेशन गई कहाँ? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी लॉस नहीं होती, केवल फॉर्म चेंज करती है। लेकिन ब्लैक होल में जो पाया गया वो ये पाया गया कि जब ब्लैक होल के अंदर जो बुक गई उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह मिट गई है। तो इसमें ये हो सकता है कि ऐसा बताया जाता है जो ब्लैक होल है वो धीमे धीमे करते करते अपने आप में ही, जब वो बहुत सारी चीज़ें खाता है, तो जब वो बहुत ज़्यादा मैसिव ईट कर लेता है तो अपने अंदर से एक लाइटिंग एंड रेडिएशंस को इमिट करता है, जिसको हम लोग हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। हो सकता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को हॉकिंग रेडिएशन की मदद से छोड़ देता हो बाहर, लेकिन
दोस्तों इसका भी कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए अभी भी ये क्वेश्चन हमेशा उठा रहता है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स का कहना ये है कि ब्लैक होल की इंफॉर्मेशन हमेशा स्टोर रहती है, वो कभी लॉस नहीं होती, तो ब्लैक होल के अंदर जो बुक गई उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है फिर। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि अगर ब्लैक होल जब धीमे धीमे करके खत्म होता है, कि चलिए हम लोग ये इमेजिन करते हैं पहली बात तो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल ने खींची अपने अंदर, ब्लैक होल ने जो बुक से इंफॉर्मेशन ली है वो ब्लैक होल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, अपने अंदर स्टोर कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक ब्लैक होल ने जितनी भी चीज़ खाई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर स्टोर्ड है। इस तरह ब्लैक होल को हम लोग डेटा सेंटर भी कह सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अगर ब्लैक होल जब खत्म होता है, जब ब्लैक होल समाप्त होता है, तो उस समय क्या सारी इंफॉर्मेशन भी समाप्त हो जाती है? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो ब्लैक होल के अंदर स्टोर्ड है। तो अगर ब्लैक होल खत्म होगा इसका मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अगर सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, सारी इंफॉर्मेशन नष्ट हो जाती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स ने ये क्यों कहा कि इंफॉर्मेशन नेवर डिस्ट्रॉयड? दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दिए हैं, एक रहस्य पैदा कर दिए हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, और ब्लैक होल्स में जस्ट उल्टा चलता है कि अगर उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गई, मान लो कि वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लिया है उस ऑब्जेक्ट की, तो अगर जब ब्लैक होल डिस्ट्रॉय होता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है फिर? और यही क्वेश्चन हमेशा से एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट बनाए रखता है, तब से जब स्टीफन हॉकिंग ने 1975 में अपनी ये बात ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के नाम से पब्लिश की थी, और यही हमेशा से कॉन्ट्रडिक्शन बना हुआ है। फ्रेंड्स, इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि हॉकिंग रेडिएशन जैसी कोई चीज़ होती ही ना हो, और अगर हॉकिंग रेडिएशन जैसी चीज़ होती ही नहीं तो मतलब ब्लैक होल का कभी अंत भी नहीं होता होगा, और अंत नहीं होता होगा तो इन्फॉर्मेशन का भी कभी अंत नहीं होता होगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ब्लैक होल जो है अपने आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको खत्म करते समय ही इन्फॉर्मेशन को बाहर एमिट कर देता हो, यानी ब्लैक होल का जब अंत समय आता है तो हो सकता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर एमिट कर देता हो। तो ये केवल हो सकता है, हुआ है या नहीं हुआ ये अभी कंफर्म नहीं है, और यही हमेशा के लिए रहस्य बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही, और हो सकता है कि आगे हम लोग इस रहस्य को जाने जैसे जैसे हमारी कॉस्मोलॉजी डेवलप होती जाएगी। बट आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।